आवाज वहां हो रही है। जब ये आवाजें होने लगी तो राम जी भी उनके कानों को सतर्क हो गए। अब तक जितनी गोपियों सखियां आई थी ना, उनकी तरफ भगवान का ध्यान इसलिए नहीं था क्योंकि उन सखियों के इतना श्रृंगार नहीं था, और इतना श्रृंगार उनको समझ में आ गया कि ये जानकी का ही श्रृंगार है। और फिर जिसे तुम चाहते हो मन से, उसकी तो श्वास की आवाज भी अगर हो तो हम पहचान जाते कि हमारे अमुक प्रेमी की श्वास है। भगवान ने उन धुनी से पहचान लिया। लक्ष्मण, उधर क्यारी में फूल है, मैं उधर जा रहा हूं, तू यहीं से तोड़ लेना। वहीं रोक दिया। राम जी आगे बढ़े और आगे बढ़ करके सीता जी देखे कि मैं ओट में रहूं और राम जी कहे कि मैं ओट में रहूं, और एकदम से क्या हुआ, दोनों ने उन झाड़ियां जो लता बिटप लगे हुए थे ना, उधर सीता जी ने कहा अरे पता नहीं वो फिर आगे चले जाएंगे। ऐसे राम जी ने भी सोच लिया पता नहीं वो आगे चली जाएगी, और एक मिनट में, एक एक क्षण में दोनों ने उठा करके और लता बिटप को दूर किया और दोनों आमने सामने दर्शन हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन ये क्या, सीता जी तो विभोर हो गई और राम जी के पसीने आ गए। सीता जी को देखते ही राम जी को तो पसीने आ गए। श्रम बिंदु सुआए, झलकत भाल श्रम बिंदु सुआए, पसीने आ गए। पसीने क्यों आए? पसीने इसलिए आए सज्जनों कि जीवन में जो अत्यंत प्रेम होता है ना, शुद्ध विशुद्ध प्रेम, वो प्रेम अगर तुम्हारे सामने मूर्त रूप में आ जावे तो फिर आदमी की ताकत नहीं कि उस प्रेम को पहचान ले। क्योंकि संसार में बोले मेरे आने की खुशी, किसी उर्दू शायर ने इसको बांधा है, और उर्दू शायर कौन? काले खां जी, काले खां साहब। उन्होंने कहा है मेरे आने की खैर खुशी मेरी इबादत वालों को मत देना। बोले क्यों? बोले मेरे आने की खुशी में कहीं वो पागल हो न जाए, मेरे आने की खुशी में कहीं वो पागल हो न जाए। कहना मत। प्रेम को बहुत छिपा के रखना पड़ता है, इस प्रेम के भी नजर लग जाती है लोगों की, इसलिए प्रेम को बहुत छुपाना पड़ता है। आज परमात्मा ने जब साक्षात मूर्ति देखी तो पसीना पसीना हो गए। बोले ओहो, इतनी सहजता से इतना महान प्रेम, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। राम जी ने देखा तपस्या है और तपस्या में पसीने आते हैं, उन्होंने झट छोड़ दिया वो देखने का जो था मामला। एक झलक दिखाई दी और एक झलक लेकर के इधर राम जी भी पीठ मोड़ ली, सीता जी ने भी पीठ मोड़ करके सखियों के पास पहुंची। उन्होंने कहा कहो, काम खत्म। उन्होंने कहा बोलो मत, मेरे साथ आ जाओ। बोले कहां जाना है? बोले हमको दो चार समाचार तो कह दो, क्या बीती तुमसे प्रेम नगरी में? उन्होंने कहा सुनो, चख पूतरी में पर्यो। बोले मैंने जो ही उठाया और आंख खोल करके देखा, चख पूतरी में पर्यो कोशिला को पूत जाकी, और मूर्ति अनोखी उरे भावना गढ़ती है। अरे बावरी बनी हो सुधी आवतन देह गेह की, और नेह मदिरा सी अंग अंग में चढ़त है। अरे सखी क्या बताऊं, मैंने तो आज तक ये मदिरा पीने वालों के बारे में सुना था, लेकिन मुझे आज अनुभव हो रहा है कि मदिरा केवल पीने की नहीं होती है, मदिरा रूप की भी होती है। और जिसके रूप की मदिरा का चस्का लग जाता है उसके भी रोम रोम में नशा चढ़ जाता है। आज मेरी हालत भी वही हो रही है। बोले फिर? बोले बिंदु कवि जैसे जैसे काडिवे को रीति करो। अब दुखी होगी जानकर। बोले मेरे अंदर उनका जो प्रेम घुस गया ना, उसको हे सखियों तुम कोई उपाय हो तो निकाल दो। बोले क्यों? बोले अभी मैं कुंवारी हूं, और कुंवारी हूं, मेरा स्वयंवर होने वाला है, इसलिए मेरे मन में किसी पुरुष की छवि नहीं रहनी चाहिए। जैसे तैसे काडबे की रीति करो। बोले क्यों? तैसो अंतर ही लो वेदना बढ़त है। अरे नहीं निकालोगी तो मेरे मन में वेदना बढ़ती जा रही विरह की। अरे मोए उठे विरह की पीर।
यही हाल है। उधर ब्रज गोपियों का राधा रानी का हुआ, अरे मोए उठे बिरहे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बिरहे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, उठे बिरहे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अब छोड़ दिया मैंने खाना पीना उनकी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना उनकी याद में, कैसे बंधाऊं मन धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, कैसे बंधाऊं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, अरे करी के डिठाई, क्या कहा उन्होंने, करी के डिठाई ऐसी नैनन में समाई सखी, ऐसा घुस गया मेरी आंख में। बोले कैसे, बोले काहू भांति कारे की वो कराई ना कढ़त है, काहू भांति वा कारे की कराई ना कढ़त है। उस काले का कालापन मेरे अंदर से नहीं निकल रहा है। फिर क्या करें, अब तो केवल एक ही काम है, पूजा मैंने की थी पर आज मेरा पूजा में ध्यान नहीं था, अब सबके सब मिलकर के चलो वहीं वापस। सबको घेर करके ले आई और आकर के फिर स्नान किया। बोले देखिए स्नान से थोड़ा ठंडक आ जाए, नहीं आई। वहां पहुंची और पहले चढ़ाती थी फूल, माला को चढ़ाना भूल गई, उसने माला उठाई। अब ध्यान देना, सीता जी के हृदय में राम जी की मूर्ति है और पार्वती जी के हृदय में शंकर जी की मूर्ति है। अब एक्सीडेंट हो रहा है, सीता जी माला लेकर के पहुंची और पार्वती को जब चढ़ाने लगी तो पार्वती ने उस माला के दिया धक्का, ये माला हम नहीं पहनेंगे। बोले क्यों, बोले तेरे मन में क्या है, बोले मेरे मन में तो कुछ नहीं है। बोले मैं बताऊं कौन है, बोले चली राख उर श्यामल मूर्ति। अरे तेरे हृदय में तू उस काले कलूटे छोटे से बालक की तेरे हृदय में मूर्ति है कि नहीं इस समय। बोले हाँ मैया है तो सही। तो बोले जब तेरे हृदय में वो बैठे हैं तो मेरे हृदय में भी मेरे बैठे हैं। अब तू माला चढ़ाएगी तो मेरे गले में और शंकर जी के गले में चली जाएगी, इसलिए शंकर जी के गले में अगर चली जाएगी तो तेरा कोमार ये नहीं रहेगा, इसलिए तेरे कोमार ये को बचाने के लिए मैंने माला फेंकी है। तो दोनों सतियां बात कर रही है और इधर से स्क्रीन के ऊपर राम जी आ गए, किसके, सीता जी के स्क्रीन के ऊपर, और पार्वती की स्क्रीन पे शंकर जी, और दोनों ही बैठे बैठे हंस रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। उन्होंने कहा बोले दादा आज खूब तमाशा बनाया इनका। बोले क्या हुआ, अरे बोले ये माला नहीं डाल सकती, पूजा नहीं कर सकती। क्यों, बोले इधर मैं बैठा हूं इधर तुम बैठे हो, अब दोनों ने तो कब्जा कर रखा है, अगर एक दूसरे की इस तरह सम्मान करते तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बोले क्या करें, बोले खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मूर्तियां मुस्कुरा करके और वहां खड़ी हो गई। अब सीता जी ने पूजा फिर से की, गई बहोरी, ध्यान देना चौपाई पे इस पे लिखा गई बहोरी, दोबारा से गई मंदिर में, और वहां दोबारा मंदिर में जाकर के और उसने फिर पूजा की और पूजा करके कहने लगी मेरे अनुसार वरदान देना, मैं हूं न जैसी। अब ध्यान देना, एक चौपाई का टुकड़ा याद रखना, निज अनुरूप सुभग बर मांगा, अपने अनुकूल, बिल्कुल डिट्टो, आप लोग कहते हो ना एज इट इज, अपने जैसा मांगा। क्या मांगा, अब सुनना, देखो डायरेक्ट राम जी का नाम नहीं ले रही है, उसको चाहिए राम, लेकिन वो क्या फंसा रही है बातों की बात सुनना। बोले मैया मेरा नाम कितने अक्षर का है, बोले 2 अक्षर का। बोले मेरे पति का भी इतना ही अक्षर होना चाहिए नाम में, निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप बोले तेरे अक्षर, तेरे
नाम है उतना ही अक्षर तेरे पति के नाम में? बोले हाँ। और आपको पता है हम कितनी बहन है? बोले 4 बहन हो, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, ये 4 बहनें हो। बोले ऐसे घर में भेजना जिसमें 4 भाई हो। निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप भैया। तीसरी शर्त बोले क्या? बोले मेरे पीहर में एक नदी बहती है, ससुराल में भी एक नदी होनी चाहिए, और जितनी नदी मेरे पीहर में जितना अक्षर नदी का है नाम में, उतने ही अक्षर की नदी मेरे ससुराल की होनी चाहिए। निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। मेरी माँ के नाम के अक्षर जितने हैं उतने ही मेरी सासू के नाम में अक्षर होने चाहिए, और मेरे पिता के नाम में जितने अक्षर हैं उतने ही मेरे ससुर के नाम में अक्षर होने चाहिए। निज अनुरूप वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। बोले ठीक है, और कुछ? बोले बस। और जितनी मेरी जन्मभूमि के गांव का नाम है इतने ही मेरे ससुराल का गांव का नाम होना चाहिए, एक भी अक्षर आगे पीछे नहीं। बोले ठीक। अब आज पार्वती ने उठा करके कहा, बोले जाओ पूज ही मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। मन जाय राच्यों मिलहि सो वर सहज सुंदर। क्या देखो शब्द पे ध्यान दे, तुलसी जी ने, तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। बोले सहज आसानी से मिल जाएगा, सहज में। और कौन सा? बोले सांवरो, यानी जिसका रंग थोड़ा सा सांवरा है वो मिलेगा। मन जाय राज्यों मिले सो वर सहज सुंदर सांवरो, दानशील स्नेह दानत रावरो, हे भांति गौर आशीष सुन सिया भवानी बोले तुमको ऐसा ही वरदान मिलेगा। उधर से डन हो गया मामला, लेकिन यहाँ खोले। बोले क्या क्या वरदान? बोले मेरे नाम के अक्षर सीता, उधर 2 अक्षर राम, 4 भाई, इधर 4 बहन, उधर उनके ससुराल में नदी बहनी चाहिए तो उसका नाम है सरयू। सीता जी के यहाँ बहती है उसका नाम है गंडकी। दशरथ जी का नाम है दशरथ। अब तुम्हारे से मिस्टेक यहाँ होगी, तुम गिनोगे जनक, ये गिनोगे। जनक जी का असली नाम है शीरध्वज। तो बोले 4 अक्षर हो गए। इसके पश्चात बोले माँ, तो माँ है सुनैना, उधर है कौशिला, इधर है अवधपुरी, अवधपुरी, इधर है जनकपुरी। निज अनुरूप सुभग वर मांगा। जाओ तुमको ये आशीर्वाद है। वो लौट करके इधर आई, और उधर वो राम जी ने क्या किया, लिए हाथ में दोना और वो लेकर के चले गए सीधे वहां। और सब सखियां वहां जाकर के और सब चिंतन करने लगी। बोले बरु सांवरो जो जानकी जोगू, हे परमात्मा, हे गणेश जी महाराज, आप कृपा करना, ये धनुष और किसी से नहीं टूटे, इन्हीं से टूटना चाहिए। पूरी नगर की औरतों ने ये संकल्प कर लिया कि हे प्रभु, ये धनुष जो टूटे इन बालकों से टूटे। और वो चले गए हाथ में फूलों का दोना लेकर के, और अपने गुरु के पास जाकर के चरणों में रख दिया। बोले गुरुदेव, ये फूल लेकर के आए हैं। भगवान ने उन फूलों को लिया, फूलों को देखा और बिना कहे कोड वर्ड में आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि राम जी का मुख कमल बिल्कुल प्रसन्न था। और जब सीता जी का दर्शन उन्होंने कर लिया तो जगत आद्य शक्ति सरेश्वरी सीता न तो हम राम वल्लभम,
जब उसका दर्शन किया है तो अच्छे अच्छे का मुख खिल जाए। अरे परमात्मा का तो क्या, उन्होंने देख लिया कि आज बेटा बीमार होकर के आया है, जाओ तुमको आशीर्वाद देता हूं, सुफल मनोरथ होई। अभी ध्यान रखना, बेचारा एक तो लपेटे में आ गया, उसके मन में कोई गड़बड़ नहीं थी, लेकिन लक्ष्मण जी तो लपेटे में आ गए। गड़बड़ तो सारा मामला मन तो इनका ज्यादा उधर हो रहा था कि मैं दर्शन करूं, लेकिन उन्होंने दोनों को जुगल को आशीर्वाद दे दिया, बोले दोनों के मनोरथ पूरे हो जाएंगे। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, द्विवचन है। अगर राम जी को केवल सिंगल आशीर्वाद देते तो कहते सुफल मनोरथ होई तुम्हारा, पर्सनल, लेकिन तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। और उस आशीर्वाद को देने के पश्चात अब रात्रि हुई, रात्रि को चरण चापन लगे दोनों भाई, चरण चापते चापते, और रात्रि को जो है जब गुरुजी को नींद आ गई तब जाकर के वो दोनों भाई गए। फिर एक नियम और था, रात्रि को फिर बड़े भाई के चरणों को लक्ष्मण जी दबाते, जब राम जी सो जाते तब लास्ट में जाकर के लक्ष्मण जी सोते। ये क्रम उनका प्रतिदिन था। और प्रातःकाल उठ करके गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्कार करते। अब अंदर थोड़े से राम जी घुसेंगे, लेकिन एक निवेदन है थोड़ा सा, कल का जो सूचना है, वैसे आपके टाइम की चोरी मैंने नहीं की है, 5 मिनट बाकी रहा है, लेकिन एक सूचना बहुत महत्वपूर्ण यह है, कल यहाँ आज तक भी किसी बालकों के नाम की चिट्ठियां नहीं आई, वो भी आप लोग दे दें। और कल वहाँ मेलों में से भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव का कार्यक्रम शुरू होगा। जुलूस लगभग 9:30 के लगभग जुलूस शुरू हो जाएगा, और उसके लिए एक यहाँ करें नंद बाबा वसुदेव जी किसको बनाया जाए। तो हमने कहा कि बस्ती जाने, समिति जाने, हमको तो केवल नंद वसुदेव की व्यवस्था है, वो आप अपने स्तर से ये सारी जनता और ये आप लोग बैठे हैं, आप लोग सर्वसम्मति से जैसा भी निर्णय कर लेंगे, क्योंकि कल महापूजन और सारा कार्यक्रम उनके पवित्र हाथों से होगा, और जीवन में उनको प्रभु के परमात्मा के इस दिव्य स्वरूप के पिता बनने का अवसर प्राप्त होगा। तो इसका निर्णय हमारी समिति और बस्ती माता के हम ऊपर छोड़ करके माइक उनको समर्पित करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और आज अगर समय अपने पास नहीं रहेगा तो फिर कल बड़े ठाठ से धनुष तोड़ेंगे, और धनुष तोड़ करके फिर राम जी की जयमाला बरमाला का सारा कार्यक्रम, कल राम विवाह का कार्यक्रम अपन लोग मिलकर के करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की, बोलिए श्री चार भुजनाथ की, बोलिए सदगुरु भगवान की। अभी जलाना मत। समिति के आदेश अनुसार मैं यहाँ मंच पर उपस्थित हूँ। कल अपने इस देही ग्राम में एक जैसा कि गुरुदेव जी ने भी आपसे बताया, बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। उसके लिए हमें आप में से भगवान कृष्ण के दोनों माता पिता चाहिए। सर्वप्रथम जुलूस का स्वरूप गुरुदेव ने आपसे बता दिया, गढ़ से शुरू होगा, पूरे गांव का भ्रमण करता हुआ जुलूस यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ भगवान का अभिषेक होगा। ये पूरा आनंद आपके सामने होगा। इसमें अनेकों आकर्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं समिति के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, वो इनके बीच में पहुंचे हैं, क्योंकि ये सौभाग्य भगवान के माता पिता बनने का जो भी लेना चाहेंगे, उनके लिए समिति ने ये मुझे आदेश दिया है कि उसके ऊपर बोली लगाई जाए। अब जो भी स्वच्छंद मन से भगवान के माता पिता बनना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम वसुदेव देवकी की बोली लगाई जाएगी। तो उसके लिए आप अपना नाम बताएं और अपनी बोली शुरू कीजिए।
देखो अपने पास में समय भी कम है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को आज ये जितनी भी फर्रियां हैं वो मार्केट में लगानी है, सभी जो रास्ता है अपना उसमें लगानी है। तो प्रत्येक बोली के लिए केवल 10 मिनट का समय है। 2 बोलियां हैं, उनके लिए 10-10 मिनट का समय है गुरुदेव के निर्देशानुसार। ये प्रथम बोली है वसुदेव देवकी।